अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन इंग्लिश .com ने आपके लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में बताएंगे और इसके ज़रिए कोई भी शख्स जो कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है और बिल्कुल आगाज़ से सीखना चाहता है, तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। आप जानते हैं कि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये ज़रूरी हो गया है कि आपको इसकी बेसिक्स पर अबूर हासिल हो और आप इस काबिल हो सकें कि इंग्लिश को अच्छे तरीके से राइट कर सकें और रीड कर सकें और इसके अलावा सुन भी सकें और बोल भी सकें। तो बेसिक इंग्लिश कोर्स का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश की बुनियादी नुकात का अंदाज़ा हो सके और रूल्स का पता चल सके। बेसिक इंग्लिश कोर्स के कंटेंट्स में शामिल हैं आर्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये टोटल 15 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम आपको मेन चीज़ों के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि हर सेंटेंस कुछ पार्ट से मिलकर बनता है और हर लैंग्वेज में उसके मुख्तलिफ एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन वगैरह के बारे में बताएंगे। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि आसान और सादा अल्फाज में आपको सिखाएंगे। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं और कहाँ पे किस पार्ट ऑफ स्पीच की मौजूदगी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में और इसके कॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और मिसालों से इसकी वजाहत करेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल इंग्लिश की राइटिंग के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि कहाँ पे आपने फुल स्टॉप यूज़ करना है, कोमा, क्वेश्चन मार्क और इसी तरह से कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश वगैरह का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कैसे करना है। किसी भी लैंग्वेज में वर्ब्स यानी काम या अफ़ाल का बहुत रोल होता है और इंग्लिश में किसी वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपका सारा सेंटेंस ठीक होता है, लेकिन उसमें वर्ब की गलती होती है, जिसकी वजह से वो सारा क्रॉस हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाने का तरीका सीख लें, तो वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के मेन टेंसेस, जो कि बहुत ही आसान और आम फहम तरीके से आपको बताए जाएंगे। इनमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस शामिल हैं। इनका इस्तेमाल और इनकी मिसालें आपको दी जाएंगी। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है और इसके अलावा मोबाइल भी हर शख्स के हाथ में आप देखते हैं। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में चैट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती और वो उसमें गलतियां करते हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और सेंटेंसेस को चैट करने के लिए सीख सकते हैं। और बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि आप इंग्लिश में करते हैं और आपको उनका नहीं पता होता। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस है जो कि गलत लिया जाता है, लेकिन उसको सही किस तरह से किया जा सकता है। यानी गलतुल आम सेंटेंसेस होते हैं जो कि बहुत से लोग नहीं जानते कि वो गलत हैं, और वो मेन मिस्टेक होती है जिसको दूर करना ज़रूरी है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको फुल पैराग्राफ समझ आ रही होती है और बहुत अच्छे तरीके से आप रीड भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें दो एक लफ्ज़ों पर आकर आप स्टक हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि आपको उसका मतलब नहीं आता, किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें और कुछ आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसकी वोकेबलरी को सीखें। इसके अलावा आप जब आपने जॉब के लिए इंटरव्यू देना होता है, तो आपके पास एक्सपीरियंस कम है या आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है, तो कौन सी टिप्स ऐसी हैं इंग्लिश के ज़रिए ही इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आपको इस कोर्स में बताएंगे और ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का कोर्स है जिसमें आप एंजॉय करेंगे।
सो फिलहाल diplomainenglish.com की जानिब से बेसिक इंग्लिश कोर्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।